आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए। देन आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करोगे, तो यहाँ दिया हुआ है देखो कि 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, ये दे दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। देखोगे ए बाई बी इज इक्वल्स टू कितना होगा। अब यहाँ है 50%, यानी अब इस बी को इस साइड लेकर आए हो तो ये जो 80% आपको दिख रहा है ये किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी ऊपर लिख लेते हैं 50% और नीचे आ जाएगा फिर 80%। यहाँ तक क्लियर है। अब ये परसेंटेज और परसेंटेज तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 50/80, और ये जीरो से हम इस जीरो को भी कैंसिल कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया फिर 8। यानी आप बोल सकते हो ए के लिए हम 5 एज्यूम करेंगे और बी के लिए हम क्या करेंगे 8 को एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा ए और बी मिल चुका है। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू x% ऑफ ए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी इक्वल टू, ये दे दिया हुआ है x% ऑफ ए। अब वो क्या करना है कि ये जो b है ना, अब देखोगे यहाँ पे b का कितना वैल्यू आया 8 है, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 8 b के प्लेस में और x%, तो परसेंटेज को हटाओगे तो फिर नीचे कितना आ जाएगा 100, और ये इंटू हो गया a का वैल्यू फिर कितना है ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा 5, तो यहाँ रख लेते हैं 5। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर नीचे यानी कैंसिल कर सकते हो इसको, ये जाएगा आपका 20 टाइम्स, यानी मिला क्या 8 इज इक्वल्स टू x/20। अब इस 20 को इधर लेकर जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 20, तो ये फिर कितना हो जाएगा 160। यानी x का जो वैल्यू मिला कितना 160। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर आपका सी करेक्ट। क्लियर है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया फिर आपका 2। यहाँ देखोगे दिया हुआ है क्या कि इफ x is 80% of y, what परसेंट ऑफ x is y। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो पहला वाला जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन से हम x और y का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो इज मीन्स हो गया इक्वल, यानी x इक्वल टू 80%, तो परसेंटेज को हटाओगे तो फिर नीचे आ जाएगा 100, और ये ऊपर हो गया y। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x/y इज इक्वल्स टू 80/100। अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ये 0 से 0 गया, 2 से और कैंसिल होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। तो x के लिए हम बोल सकते हैं कि 4 लेंगे और y के लिए हम क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखोगे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज फिर क्या हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड जो परसेंटेज होगा, अब व्हाट परसेंट ऑफ x इज y है ना, तो y को ऊपर रखेंगे और x को फिर क्या करेंगे नीचे रख लेंगे, और इनटू में क्या करेंगे परसेंटेज में लेना है तो 100 ले लेंगे। तो देखोगे y का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ देखो 5 है, तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे फिर हो जाएगा x। तो x के लिए हमारा यहाँ देखो 4 है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 4 और इनटू में हो गया 100। कैंसिल कर लो, आंसर आ गया। ये कितनी बार में जाएगा बोलोगे 25, तो 25 इंटू 5 करोगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। यहाँ दिया हुआ इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। तो ये एक कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8% ऑफ x इज हो गया आपका इक्वल, सेम दे दिया हुआ है 4% ऑफ y, यानी ये हो गया 4% ऑफ y। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे x/y, यानी x और y का हम वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 4%, और ये जो 8 है इस साइड आया तो ये डिवाइड में हो जाएगा 8%। परसेंटेज कैंसिल हो गया, इस 4 से भी इस 8 को कैंसिल करेंगे 2, यानी ऊपर क्या हो गया ऊपर 1 और नीचे हो गया फिर 2। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं y के लिए हम 2 लेंगे और x के लिए फिर हम क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या क्या दिया हुआ है। देन 20% ऑफ x इज सेम एज। ठीक है, तो देखो
20% ऑफ एक्स, तो हम क्या करते हैं 20% ऑफ एक्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो 20 इंटू एक्स, एक्स कितना है भाई, ये हो गया आपका 1। अच्छा, अब इस परसेंटेज को हटाओगे तो फिर नीचे कितना आएगा 100। इसको आप कैंसिल कर लो पहले, तो ये फिर कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 1/5। ठीक है, अब देखो 1/5, अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ये जो 1/5 आया ना किसके बराबर होगा, 10% ऑफ वाई, 16% ऑफ वाई, 80% ऑफ वाई या 50% ऑफ वाई। ठीक है, तो देखो 1/5 ये मिला, अब ये चारों में से किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे 10% ऑफ वाई, पहला ऑप्शन में देखो 10% ऑफ वाई दिया हुआ है ना, तो वाई का वैल्यू फिर क्या है भाई 2 है ना। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, नीचे 100 इंटू 2 करोगे तो ये गया 0 से 0, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 10। इसको कैंसिल करोगे तो 1 बाई क्या आएगा भाई 5 आएगा ना, तो ये किसके बराबर है 10% ऑफ वाई के बराबर हो रहा है ना। तो 1/5 और 1/5 आ गया, दोनों सेम हो गया ना, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट। अब बाकी आप चाहो तो चेक कर लो, आपका आंसर आने वाला नहीं है 1/5 आने वाला नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो 120 इज मीन्स हो गया इक्वल, अब 20% ऑफ ए नंबर, तो ये हो गया हमारा 20% ऑफ ए नंबर, आपको नहीं पता तो नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स से। ठीक है यहाँ तक, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, तो सबसे पहले हम भाई एक्स का वैल्यू यानी नंबर हम फाइंड करेंगे। हमारा जो नंबर एक्स है इस नंबर को हम फाइंड कर लेते हैं, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फाइंड कर लोगे आप, ये हो जाएगा भाई 20, नीचे हो गया आपका परसेंटेज को हटाओगे तो 100। सो एक्स क्या मिला भाई, अब देखो चाहो तो आप कैंसिल कर लो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स है ना। अब ये इधर जाएगा इंटू होगा, तो 120 इंटू 5 ये हो जाएगा, ये हो गया आपका नंबर। बट अब से तो नंबर पूछा नहीं है, अब ये जो नंबर आया है इसका आपको फाइंड करना है 120%। तो बस नंबर हमारा क्या हो जाएगा 120% इसका। तो क्या करोगे आप, इस नंबर को आप लिखोगे और इसका 120% फाइंड कर लो, यानी 120 ऊपर हो गया नीचे हो गया फिर 100। ठीक है यहाँ तक, अब ये 2 जीरो से हम एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 5 कर लो, 12 5 जा हो गया 60, इंटू हो गया इधर देखो 12 बचा हुआ है, हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों को इंटू कर लो, तो 12 6 जा हो गया 72, और ये एक जीरो यानी 720। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।